अभी अभी क्लास खत्म हुई थी और मैं पागलों की तरह क्लासरूम से बाहर भागा। सामने कौन आ रहा है ये देखने तक का मौका नहीं मिला और मैंने सीधे जाकर उसे जोर से किस कर लिया। ये देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स ऐसे शॉक हो गए जैसे उनकी हालत ही खराब हो गई हो, क्योंकि मैंने जिस लड़की को किस किया था वो पूरे कॉलेज में टेरर मानी जाने वाली विच लियू रूयन थी। लेकिन जब मैंने आंखें खोलकर देखा कि सामने वही विच है, तब भी मैं किस छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि अगर छोड़ देता तो अगले ही सेकंड मेरा शरीर एक्सप्लोड हो जाता। असल में कुछ देर पहले ही उस कमीने सिस्टम ने फोर्स मिशन दिया था कि 10 सेकंड के अंदर किसी को 30 सेकंड तक किस करो, वरना होस्ट का बॉडी ब्लास्ट कर दिया जाएगा। मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सारे लड़कों को इग्नोर करके जान बचाने के लिए बाहर भाग रहा था, लेकिन किस्मत इतनी खराब निकली कि जिसे पकड़ लिया वो यही विच लियू रूयान निकली। जैसे ही 30 सेकंड का काउंटडाउन खत्म हुआ, मैंने तुरंत किस छोड़ा और बोला, लियू रूयान क्लासमेट, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लो। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तेरे बाप का मजाक। ये बोलते ही उसने सीधा मेरी आंख पर पंच मार दिया, लेकिन मुझे पहले से अंदाजा था कि वो अटैक करेगी। उसका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचता उससे पहले ही मैंने उसकी रिस्ट पकड़ ली। वाह विच, तुम्हारा हाथ तो इतना सॉफ्ट है कि छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। ये सुनते ही लियू रूयान और ज्यादा गुस्से में आ गई, यहाँ तक कि उसके गाल भी लाल हो गए। उसने दांत पीसते हुए मुझे जोरदार किक मारी, लेकिन वो भी मैंने आसानी से रोक ली। लियू रूयान क्लासमेट, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन तुम इतनी एक्टिवली खुद मेरी बाहों में आ जाओगी ये नहीं सोचा था। तुम ऐसा करोगी तो मेरे लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। आसपास खड़े सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए। ये लड़का पागल है क्या? इसे कहाँ से लग रहा है कि लियू रूयान इसे पसंद करती है? वो तो साफ इसे पीट रही है। तभी कुछ लोग फुसफुसाने लगे, रुको, तुम लोगों ने नोटिस किया इन दोनों का पोज कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं लग रहा? लियू रूयान भी ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रही। कहीं ये दोनों सीक्रेटली कपल तो नहीं? क्या सीक्रेटली? उसका हाथ तो सीधा लड़की की थाई पर रखा हुआ है, साफ दिख रहा है दोनों में कुछ चल रहा है। आसपास के लोगों की बातें सुनकर लियू रूयान गुस्से से कांपने लगी और बोली, हाथ छोड़। मैंने कहा, पहले प्रॉमिस करो मुझे नहीं मारोगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। तो फिर मैं भी हाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात खत्म होते ही उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और अगले ही पल वो रोने लगी। बचपन से घर में प्रिंसेस की तरह पली थी, उसने कभी इतनी ह्यूमिलिएशन नहीं झेली थी। मैं भी घबरा गया, अरे ये रो क्यों रही है? और मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। वो इंस्टिंक्टिवली मुझे मारने दौड़ी, लेकिन शायद समझ गई कि मुझसे जीत नहीं पाएगी, इसलिए बस लाल आंखों से मुझे घूरते हुए बोली, मैं तुझे जरूर मारूंगी। ये कहकर वो रोते हुए टीचिंग बिल्डिंग से बाहर निकल गई। स्कूल गेट के बाहर पहुंचकर वो सीधे एक ब्लैक बेंटली में बैठ गई। ड्राइवर ने उसकी लाल आंखें देकर पूछा, मिस, क्या किसी ने आपको परेशान किया? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फोन निकालकर कॉल लगाया, लेईहू को तुरंत मेरे पास भेजो, मुझे उससे काम है। फेंग युएन, आज रात तुझे नदी में फेंक कर मछलियों को खिलाऊंगी। दूसरी तरफ हॉस्टल में मैं बेड पर लेटा उसकी लंबी स्मूथ लेग्स याद कर रहा था। उस लड़की की लेग्स सच में कमाल है, बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, हर वक्त मारने की बात करती रहती है। तभी मुझे याद आया कि सिस्टम रिवॉर्ड लेना बाकी है। मैंने तुरंत सिस्टम इंटरफेस खोला और देखा बैग में एक कार्ड पड़ा है। मैंने बिना सोचे उसे लर्न कर लिया। अगले ही पल एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन फ्लो मेरे शरीर में घुस गया, यहाँ तक कि मेरी बोन्स भी स्टील जैसी हार्ड हो गई। वाह, अब तो मेरा शरीर पूरा स्टील बॉडी बन गया। अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करूं तो दिन का 1000 कमा लूं। मैं बेड पर मजे ले ही रहा था कि नीचे से अचानक एक तेज आवाज आई, फेंग युएन नीचे निकल। मैं डर गया, ओह नहीं, ये तो लियू रूयान है, कहीं छिपना पड़ेगा। लेकिन फिर सोचा, वो लड़की है, बॉयज हॉस्टल में कैसे आएगी? अगले ही सेकंड जोरदार धमाके के साथ हॉस्टल डोर टूट गया और लियू रूयान अंदर खड़ी थी। फेंग युएन, मैं नीचे कब से बुला रही हूँ, बहरे हो क्या? मैंने कहा, अरे मैडम, थोड़ा रिएक्शन देने का टाइम तो दो, ये बॉयज हॉस्टल है, बकवास बंद करो और मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो मेरा हाथ पकड़ने आई, लेकिन उसका हाथ फिर से मैंने पकड़ लिया। वो